हेलो, वेलकम टू फोकस। जब हम छोटे थे, बचपन में 50-60 साल हो गए, तो अक्सर वक्त वक्त पर घरों में सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी, पूजा होती थी अच्छे खासे स्केल पर। उसके बाद सत्यनारायण की कथा पंडित जी पढ़ के सबको सुनाते थे। हम सब के लिए ऑब्लिगेटरी था कि हम उसे सुने। आज भी ये कथा, वही कथा सुनाई जाती है। आपने भी सुनी होगी, चाहे वो बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे छोटा सा कस्बा हो या विलेज। उसमें एक बात कही जाती थी जिसका असर हम पर बचपन में भी पड़ा। वो ये था कि एक बनिया, एक वैश्य, एक अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अपने जीजा के साथ बहुत बड़ी यात्रा पे गया बिजनेस के लिए, और बहुत धन धान्य कमाकर नाव में भरकर वापस आया। नाव जो नदी थी उसके किनारे खड़ी की, और वहाँ उस वक्त बड़ी बड़ी आतुर होकर उसकी वाइफ चली आई वहीं मिलने के लिए। जब आई तो उसने देखा नाव तो डूब गई और कहीं उनका पता नहीं है, तो रोने लगी, विलाप करने लगी। ऐसी कथा एक किसी शासक, किसी किंग के बारे में भी थी। वो भी ऐसे लौटा था, उसके साथ भी यही हो गया। फिर पंडित ने कहा कि आपने बहुत बुरा काम कर दिया, आपको पहले पूजा करनी चाहिए थी जो चल रही थी, सत्यनारायण की पूजा चल रही थी, उसे छोड़ के आप चले गए, भगवान नाराज हो गए। आज इस बात को याद करने की सिचुएशन क्यों आ गई? आजकल बहुत ही जोरों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और दिनों दिन परवान लेती जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में जन समुदाय उनसे जुड़ता जा रहा है। परसों वो बनारस में थे और विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करने गए। उसमें महादेव का मंदिर है जिनको वो बहुत मानते हैं, हमेशा से मानते आए हैं, और वो उसमें पूजा करने के लिए गए। दो बातें हुई जिनसे ज़रा मन क्षुधित हुआ। एक तो ये कि उन सबके जो उनके साथ लोग थे उनके सारे मोबाइल्स रख लिए गए, कोई तस्वीरें नहीं लेने दी। कहा कि हमारे लोग ले लेंगे, मंदिर के लोग, और आपको दे देंगे। वो नहीं दी गई। उनमें बहुत बड़ा झोल रहा। राहुल को ये दिखाया ही नहीं कि वो पूजा कर रहे थे। पर छोड़िए, दिखावे के लिए तो मुझे नहीं लगता राहुल पूजा कर भी रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मन को विचलित करने वाली, चौंकाने वाली, आघात सा पहुंचाने वाली जो घटना हुई वो ये कि राहुल जब पूजा करके वापस चले गए, उनके लोग चले गए, भीड़ का रेला उनके साथ चला गया, तो बीजेपी के कुछ लोग, मोदी जी के भक्तगण, बड़े बड़े पिक्चर्स, घड़े वगैरह लेकर आए जिसमें गंगा जल था, और उस पूरे रास्ते को जिससे राहुल चल के मंदिर के अंदर गए थे पूजा करने, उसको धोया गया, जैसे कि वो अपवित्र हो गया। जैसे पुराने ज़माने में कहा करते थे और किया जाता था कि कोई शूद्र आ गया था, कुछ दलित आ गए थे, वो रास्ते को अपवित्र कर गए, तो ब्राह्मणों को वो रास्ता फिर से शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है। ऐसा ही अखिलेश यादव साहब के साथ भी हुआ था जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे थे तो उनके घर को भी बीजेपी वालों ने इसी तरह से गंगा जल से धोया था। लेकिन कुछ बात उठनी शुरू हुई, और वो बात बहुत ज़ोरों से उठने लगी। मैंने कई जगह सुनी कि मोदी जी के वाकई ख़राब दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके भक्तों ने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि इसके लिए भगवान शंकर का जो रौथ है उन पर गिरने वाला है, उनका त्रिशूल उन पर गिरने वाला है। क्योंकि जिसने वो रास्ता, उस रास्ते पे गंगा जल से उसे धोया, जो भी शख्स था वहाँ, उनको तो होगा ही, मोदी जी को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये कुछ इस तरह से नहीं होता जैसे सत्यनारायण की कथा में बताते हैं कि वो देखते ही देखते नाव डूब गई। आजकल ये जो सज़ा एक तरह से होती है, जो पनिशमेंट होती है, जो रौद्र रूप भगवान का होता है, और उसका जो असर होता है वो शायद कभी कभी टेढ़े मेढ़े तरीके से देखने को मिलता है। कोई बीमारी आ जाती है, किसी चीज़ में बहुत बड़ी असफलता मिल जाती है जहाँ सफलता बिल्कुल साफ दिख रही थी, परिवार में संतोष आ जाता है, बहुत बड़ी व्याधि आ जाती है चीज़ों में, और
हमारे प्रधानमंत्री जी के रास्ते में तो आती ही जा रही है, इसीलिए उन्हें शायद बार बार ये अपनी चीज़ दिखानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है कि हम तो 400 पार कर लेंगे वगैरह वगैरह। अंदर से वो दिख रहा है बहुत डरे हुए हैं, और इसीलिए जाने अनजाने में उनसे पाप होता जा रहा है। उन्होंने सीधे भगवान शंकर को चुनौती दे दी, अपने जो उनके भक्तगण हैं उनके जरिए, ब्लाइंड डिसाइपल्स हैं मोदी जी के। क्योंकि मोदी जी को तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई कि वो तो खुद भगवान के रूप हैं। इसका बहुत ख़राब, मुझे लोग कहते हैं, असर पड़ने वाला है। ख़ासतौर पे वो बेचारे जो मामूली लोग हैं, जिनका कोई स्तर भी नहीं है, जो वो रास्ते को साफ कर रहे थे, उन पर अगर कोई व्याधि आती है, बीमारी आती है, कुछ पनिशमेंट इस तरह का होता है, तो कितनी अजीब सी व्याधि होगी ये, कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। शायद वक्त है कि हमें पिटे पिटाए रास्तों से अलग हट कर शुद्ध होना पड़ेगा, मन से, अंदर से, और मानवीयता समझनी पड़ेगी। हम खुद भगवान बनने की कोशिश ना करें। हम में से किसी को भगवान शंकर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भगवान शंकर ये सज़ा क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं राहुल उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आज यही बात मुझे जाहिर करनी थी। ये सिर्फ मेरी भड़ास नहीं है, पर एक तरह की मैं समझता हूँ कि चेतावनी भी है, क्योंकि अगर ये वाकई सच हो सकती है तो ये अच्छा तो नहीं होगा। लक्स स्प्रे, जैसा कि राहुल ने भी कहा, उसने ये कहा था लोग अनजाने में कुछ गलती कर लेते हैं। मैं तो जब आया था तो मैं तो बड़ा झुक के आया था, मैंने अपना सर झुकाया और गंगा जी को सर झुकाया, इस तरह से आया था। उसके बाद मैं चला गया। आज यही बताना था। You should beware, Mr. Modi, you should beware the wrath of the God whom you try to invoke, rightfully or wrongfully. आज इतना ही।